सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों होगा? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको 13 नंबर क्वेश्चंस तक एक वीडियो में करा दिया था, तो उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आता है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके बारे में पढ़ो। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान जो है वो सही है। तो सबसे पहले ऑप्शंस आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में बताना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने उस वीडियो में बताया था, जो इसके पहले वाला वीडियो बनाया था 13 नंबर क्वेश्चन तक, उसमें मैंने बताया था कि अगर मैथ है, ठीक है, क्या है? मैथ है तो उसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 1 कार्बन होने चाहिए। एथ है तो उसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन होने चाहिए। अगर प्रोप है तो उसमें कितने कार्बन होने चाहिए? उसमें होने चाहिए 3 कार्बन। अगर व्यूट है तो उसमें कितने कार्बन होने चाहिए? उसमें 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, अब यहीं पर यही चीज़ दिया गया है। ठीक है, और अगर व्यूट के बाद पेंट आता है, पेंट में कितने कार्बन होने चाहिए? 5 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले पेंट में कितने कार्बन? तो यहाँ पर क्या है? पेंटीन, इसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 5 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन? पेंट में कितने कार्बन होने चाहिए? 5। और है कितना? यहाँ पर सबसे पहले देख लो, 1 2 3 4 ही कार्बन है, मतलब ये ऑप्शंस गलत। ठीक है, अब आता है ब्यूटीन मतलब ब्यूट में कितने कार्बन होने चाहिए? ब्यूट में कितने कार्बन होने चाहिए? 4। कितने बताया हूँ? 4 है। चलिए ठीक है, 4 है, ये हो सकता है सही हो। ठीक है, अभी और ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, पहले कार्बन गिन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एथ में मैंने कितना बताया था? एथ में मैंने बताया था 2 है। ठीक है, 2 है। उसके बाद मैंने बताया प्रोप। ठीक है, क्या बताया? प्रोप में कितने कार्बन होने चाहिए? 3 है। अब देखो, 3 ऑप्शंस आपके लग रहे हैं कि सही हो सकता है, 3 ऑप्शंस। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखो, गलत इनमें, इन तीनों में से कौन से गलत हैं? आइए समझाता हूं। देखो, सबसे पहले अगर यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। और यहां पर 1 हाइड्रोजन, ठीक, और ये बॉन्ड हो गया, और 2 ये 3, और 1 हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया 4। कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए, चाहे जिस तरह। ठीक है, चाहे जिस तरह, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। अब यहां पर देखो, जो एथीन है, एथीन में क्या दिखाया गया है? एथीन में CH2 और डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, CH3 दे दिया गया। अब देखो, यहां पर 3 बॉन्ड और यहां पर 2 बॉन्ड, कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड हो गए। एक कार्बन में कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड हो गए। मतलब आपके कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 ही होने चाहिए, वरना गलत हो जाएगा वो फार्मूला। तो कौन सा? ये फार्मूला गलत। यहां पर कितने बॉन्ड हो गए? 5, और ये भी गलत हो गया था। ठीक है, वही चीज यहां पर समझते हैं। क्या समझते हैं? वही चीज, प्रोपीन वही चीज यहां पर समझते हैं। देखो, यहां पर क्या है? यहां पर CH2 है, और यहां पर डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो दिया क्या है, समझो, पहले इस सूत्र को समझो। CH3 डैश CH2 और डबल बॉन्ड CH2। देखो क्या है, यहां पर डबल हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं। डबल बॉन्ड 4 हो गए, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड 4 हो गए। अब यहां पर देखो, 2 हाइड्रोजन, 1 इधर बॉन्ड और 2 इधर बॉन्ड, 5 बॉन्ड हो गए ना। तो ये भी गलत हो गया, ये सूत्र गलत हो गया। तो आपका सही कौन सा सूत्र होगा? ये वाला। ठीक है, कौन सा सूत्र सही होगा? ये वाला, ब्यूटेन। क्या? ब्यूटीन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्यूटीन, बी वाला ऑप्शन। ऐसे ही समझना है आपको, आसान वे में समझना है। ठीक है, गलती कैसे पकड़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर गलती पकड़ना आ गया ना, तो सही आंसर करना आपको आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आ गया 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है, निम्नलिखित में से
कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो सजातीय श्रेणी का समूह बनता है? अब सजातीय श्रेणी क्या हो गया? अगर 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 एल्कीन का है, अगर एल्केन, ठीक है, अगर क्या है, एल्केन का है, तो वो एल्केन का ही तत्व होना चाहिए, मतलब तत्व होना चाहिए, ठीक है। अगर वो एल्कीन का है तो वो एल्कीन का होना चाहिए, ठीक है, एल्कीन का होना चाहिए। अगर वो एल्काइन का है, ठीक है, तो वो एल्काइन का ही होना चाहिए, तीनों के तीनों। तो सबसे पहले देखो क्या है, मेथेन, मेथेन क्या है, एथेन, मेथेन, प्रोपीन। प्रोपीन आ गया, मतलब ये गलत हो गया, प्रोपीन, क्योंकि देखो मेथेन जो है, मेथेन जो है और एथेन जो है ये एल्केन ग्रुप का है, लेकिन जो प्रोपीन है ये एल्कीन ग्रुप का हो गया, ठीक है, गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो एथेन, मेथेन और उसके बाद एथाइल, ठीक है, एथाइन, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी ये ग्रुप क्या है, जो एथाइन है इसका ग्रुप अलग हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या है, एथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटीन, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ब्यूटीन जो है ये एल्कीन ग्रुप का है और ये जो प्रोपीन है, प्रोपाइन है और एथाइन है ये एल्काइन ग्रुप का है, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप अलग हो गए, मतलब ये तीन ऑप्शंस गलत हो गए। तो चौथा ऑप्शंस देखते हैं, एथाइन, हाँ ये आयन ग्रुप का है। उसके बाद प्रोपाइन, ये भी आयन ग्रुप का है। ब्यूटाइन, ये भी आयन ग्रुप का है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये सजातीय श्रेणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सजातीय श्रेणी के समूह में बनता है। तो कौन सा ऑप्शन? डी इज राइट आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आया? डी इज राइट आंसर। अब यहां पर क्या है, इसके कितने समायोगी बन सकते हैं? इसके कितने समायोगी बन सकते हैं? तो समायोगी का मतलब इसका स्ट्रक्चर कितना बन सकता है, कितने स्ट्रक्चर में ये बन सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को 6 बार पलट सकते हो, ठीक, 6 कार्बन को 6 बार पलट सकते हो, लेकिन अगर छठवीं बार पलटोगे, अगर मान लो 6 बार पलट सकते हो, अगर छठवीं बार पलटोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वही स्ट्रक्चर फिर से आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर नहीं, एक स्ट्रक्चर कम होगा। अगर 6 कार्बन है तो उसके समायोगी कितने होंगे? अगर 6 कार्बन है तो उसके समायोगी कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। एक कम समायोगी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? चलो अगला। अब ये 17 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो COOH ये क्या है? एक अम्ल है। क्या है? ये एक अम्ल है, ठीक है। तो कौन सा अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? ये इस समूह का, कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह का क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? आइए समझते हैं। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है डैश OH, अल्कोहल का, ठीक है। एल्डिहाइड का क्या है? कीटोन का क्या है? कीटोन का CO डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया? कीटोन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है? COOH। तो एल्डिहाइड का क्या है? एल्डिहाइड का बताओ। एल्डिहाइड CHO, क्या होगा? CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक है, समझ आया? आइए अगला क्वेश्चंस। अब यहां पर समझते हैं। देखो क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक में एक डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड है। कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड है? देखो एसिटिलीन। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? आप लोग बताइए, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चंस का जवाब बताइएगा। और ये एसिटिलीन गैस जो होती है ये लगभग किस में यूज होता है मैं आपको बता दूं, ये गैस बिल्डिंग में यूज होता है। किस में यूज होता है? गैस बिल्डिंग में यूज होता है, ठीक। किस में यूज? गैस बिल्डिंग में यूज होता है, ठीक। एसिटिलीन गैस भी होती है
ठीक है। एसिटिलीन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है, दोनों मिलती हैं तब क्या बनाता है, एक ज्वार बनाता है और उसमें आग लगती है और आग लगने के बाद बहुत ही गर्मी उसमें उत्पन्न होती है, लगभग 3100 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस? 3100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। तो एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है बताओ सभी, ठीक। उसके बाद इसमें डबल बॉन्ड, एक में डबल बॉन्ड हो तो एथीन देखो, एथेन और मेथेन, इसमें एकल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ये क्या होता है? एल्केन ग्रुप का होता है। किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप। और एल्केन ग्रुप में क्या होता है? एक बॉन्ड होता है। सभी कार्बन बॉन्डों के बीच में एक ही बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एथीन है, एथीन जो है इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ये किस ग्रुप का है? एल्कीन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एल्कीन ग्रुप का है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन, ठीक है। समझ आया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं आपको एसिटिलीन गैस का सूत्र पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। एसिटिलीन गैस का सूत्र मैं पूछ रहा हूं, उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। अब यहां पर आता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें में से बताना है कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो सिंपल है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? किस ग्रुप का होना चाहिए? पहला नंबर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से ग्रुप के होते हैं? पहले असंतृप्त नहीं, पहले संतृप्त समझो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन ग्रुप का। केवल एक ही जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एकल बॉन्ड होते हैं। जिसमें एकल बॉन्ड होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन जिसमें डबल और ट्रिपल होगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। जैसे एल्कीन ग्रुप का, कौन से ग्रुप? एल्कीन ग्रुप का कोई भी तत्व जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और एल्काइन ग्रुप का, ठीक है, एल्काइन ग्रुप का कोई भी तत्व जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। समझ आया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों ग्रुप के तत्व क्या होंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें समझिए, देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन ये किस ग्रुप का तत्व है? ये किस ग्रुप का तत्व है? ये है एल्केन ग्रुप का तत्व। किस ग्रुप का? एल्केन, जिसका एक बॉन्ड होता है, सभी कार्बनों के बीच एक बॉन्ड। पेंटेन, पेंटेन भी एल्केन ग्रुप का है जिसमें हर एक कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? एक बॉन्ड होंगे। प्रोपेन, प्रोपेन भी एल्केन ही ग्रुप का है, ठीक है। तो एथाइन, एथाइन जो है ये एल्काइन ग्रुप का है। किस ग्रुप का? एल्काइन ग्रुप का। और एल्काइन ग्रुप में कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। मतलब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें, इन चारों में से, वो है एथाइन। कौन सा ऑप्शन है? एथाइन इज राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही समझो, एक एक ऑप्शंस मैं आपको समझा रहा हूं, और पॉलिटेक्निक सफर आपको एक एक ऑप्शंस में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपको बताता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस सवाल को करने से पहले, ठीक है। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करके पीडीएफ को फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर मिलता क्या है फ्री मटेरियल में? आपको पहला नंबर पीडीएफ तो मिलेगा ही, उसके बाद टेस्ट भी मिलता है फ्री में, ठीक है। तो टेस्ट भी आप लोग ले सकते हो। और हाँ, अगर हमारा कोर्सेस खरीदना चाहते हो, वहां पर मैंने चैप्टर वाइज, पूरा चैप्टर वाइज पहले क्या कराया हूँ, चैप्टर वाइज उसका थ्योरी कराया हूँ। थ्योरी कराने के बाद मैंने उसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराया हूँ। तो अगर वहां पर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो जाइए देख लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है मात्र 199 रुपए में। कोर्स क्या है? मात्र 199 रुपए में। वहां पर क्या क्या मिलेगा आपको? अनलिमिटेड टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर तो ऐप में फ्री वाला टेस्ट तो लिमिटेड मिलेगा, लेकिन वहां पर अनलिमिटेड टेस्ट मिलने वाला है। अनलिमिटेड का मतलब जितना टेस्ट आप दे सकते हो उतना आपको मिलेगा, ठीक है। और प्लस चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, ठीक। उसके बाद मैंने चैप्टर वाइज तो खत्म ही कर दिया हूँ, उसके बाद मैंने 25 वीडियो ऐसा दिया हूँ वहाँ पर,
ठीक है, 25 वीडियो मैंने वहां पर ऐसा दिया हूं जो क्वेश्चंस हूबहू आपके एग्जाम में पूछेगा, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। और 25 वीडियो, लगभग एक वीडियो 25 मिनट का होगा और एक वीडियो 25 मिनट का, और उसमें मैंने लगभग एक वीडियो में कराया होगा 15 क्वेश्चन, एक वीडियो में 15 क्वेश्चन। और उस 15 क्वेश्चन अगर 25 और 15 का गुणा करेंगे तो 15 पच्चे 75, 5, ठीक है, हासिल आया 7, और 15 दूना 30 और 7 37, मतलब 375 क्वेश्चन ऐसा कराया हूं, मतलब 400, लगभग मान लो 400 क्वेश्चंस मैंने ऐसा कराया हूं, ठीक है, कि अगर ये 400 क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो इसमें आपके 100 के 100 क्वेश्चंस फंस जाएंगे, जो कि हमारे पेड कोर्सेस में मिल रहा है। ठीक है, तो जाइए आप लोग वहां पर पढ़ सकते हैं। आप लोग 199 रुपये, कोई ज्यादा नहीं है, आप खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अब यहां पर देखो क्या है, 20 नंबर क्वेश्चंस। 20 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सजातीय श्रृंखला के अनावर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाई के बीच कितने विभिन्नता होती है। मतलब क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई सजातीय श्रृंखला है, सजातीय श्रृंखला चाहे एल्केन ले लो चाहे एल्कीन ले लो, कोई भी एक ग्रुप ले लो। तो देखो सबसे पहले सजातीय श्रृंखला में एल्केन ले रहा हूं, क्या कर ले रहा हूं, एल्केन ले रहा हूं, एल्केन। एल्केन में क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथेन ले लो। ठीक है, एल्केन में कौन सा ले लो, मेथेन ले लो। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, सूत्र क्या होता है, CH4। तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान, कार्बन कौन सा तत्व है, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, छठा है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, 6 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 12। और हाइड्रोजन 4 है, और एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 कितना, 16, कितना हो गया, मेथेन का 16 हो गया। अब इसी का एक सजातीय श्रेणी ले लो, इसके अगला वाला, इसके अगला वाला, इसका कितना हो गया, मेथेन का कितना हो गया, मेथेन का हो गया 16। ठीक है, अब क्या ले लें, एथेन। एथेन का सूत्र क्या होता है, एथेन का सूत्र क्या होता है, एथेन का सूत्र CH2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, क्या हो गया, C2H6, क्या हो गया, C2H6 इज राइट आंसर। ठीक है, एथेन का सूत्र होता है, क्या होता है, एथेन का सूत्र होता है C2H6। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान। तो देखो 2 कार्बन है और एक कार्बन का 12, ठीक है, 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12, ठीक है, उसके बाद प्लस 6 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का 1, तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 और 6 30, क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 और 6 30। ये आ गया आपका मतलब एक श्रृंखला है, जो सजातीय श्रृंखला है, जिसका मैंने क्या निकाल लिया, परमाणु द्रव्यमान। अब क्या पूछ रहा है आगे कि कितनी विभिन्नता होती है, मतलब इनकी भिन्नता कितनी होती है। तो देखो बड़े वाले में से छोटे को घटा दो, तो 30 - 16 कितना होगा, 14, 14 का अंतर होता है। अगर 14 बढ़ाते चले जाओ, अगर इसमें 14, अगर 30 में 14 को प्लस कर देंगे तो हमारे प्रोपेन का निकल आएगा। 14 का मतलब क्या हो जाएगा, 44। ठीक है, ये हमारे प्रोपेन का हो जाएगा। और इसमें और 14 जोड़ देंगे तो हमारे ब्यूटेन का हो जाएगा। इसमें और 14 जोड़ देंगे तो हमारे पेंटेन का हो जाएगा। ठीक है, हेक्सेन का हो जाएगा, हेप्टेन का हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टेन का हो जाएगा, नॉन का हो जाएगा, डेक हो जाएगा। ऐसे 14 जोड़ते जाओगे आपका आता चला जाएगा। तो अंतर कितना होगा, चाहे आप एल्केन ले लो चाहे आप एल्कीन ग्रुप का कोई 2 सदस्य ले लो। ठीक है, चाहे आप एल्कीन ग्रुप का क्या हो जाएगा, चाहे आप एल्कीन ग्रुप का ले लो चाहे आप एल्केन ग्रुप का ले लो, दोनों में 14 का अंतर होगा। जैसे चलिए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ एल्कीन ग्रुप का। एल्कीन ग्रुप का मेथीन तो होगा नहीं, मेथीन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें 1 कार्बन है। और एल्कीन ग्रुप में हमेशा अधिकतम तो 2 कार्बन होना चाहिए। एल्कीन ग्रुप में कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, सिंपल है। एल्कीन ग्रुप का पहला मतलब 2 कार्बन, एथेन, एथेन बनाओगे। एथेन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एथीन। अब एथीन का क्या परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु द्रव्यमान, आइए देखते हैं। कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं। ठीक है, 2 कार्बन मतलब 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4 गुणे 1, तो 12 दूना 24 प्लस 4 कितना हो गया, 28। ये एथीन का आ गया, 28 आ गया एथीन का, समझ में आया। अब एथीन का तो आ गया 28,
कितना आया एथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2 कितना आया इसका परमाणु द्रव्यमान 28। ठीक, अब मैं निकालता हूँ ब्यूटी मतलब प्रोपीन का, किसका प्रोपीन का। प्रोपीन का सूत्र क्या होता है CH3 और एक डैश CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आ गया आपका प्रोपीन। प्रोपीन का सूत्र है। अब देखो इसमें कार्बन कितने 3 कार्बन, तो 3 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 3, यहाँ पर गिन लो हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4 और 2 5, 5 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा 12 12 3 36, 36 और प्लस 5 41, कितना हो जाएगा 36 और प्लस 5 41, ठीक है, बढ़ते हैं 36, ठीक है, 12 दूना 24, बढ़ते हैं 36, 36 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 41। अब दोनों में अंतर, अब 41 माइनस 28 करोगे तो कितना आएगा, 41 माइनस 28 करोगे तो कितना आएगा, आप लोग बताइए कितना आएगा गुरु, सभी लोग बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ अगर क्या करोगे 41 माइनस, ठीक है, 41 माइनस कितना करोगे, सॉरी यहाँ पर 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन नहीं गौरव, यहाँ पर 3 और 1 4 और 2 6 है, 6 है, तो 36 और 6 42, यहाँ पर 42 होना चाहिए, 42 माइनस 28, ठीक है, 13 आ जा रहा था, वही मैं सोच रहा हूँ कम कहाँ हुआ। अब यहाँ पर 42 माइनस 28 करोगे तो 14 आएगा, कितना आएगा 14 आएगा, तो इसमें भी 14 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको सोचना है और इस प्रकार आपको लगाना है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वीडियोस। ठीक, चलो अगला यहाँ पर आ गया आपका 21 नंबर क्वेश्चंस। 21 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल है, इसको बताना है। क्या कह रहा है 6 क्या है C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन दर्शाता है बताओ। C6 का मतलब C6 देखो ये एल्कीन ग्रुप है या एल्केन ग्रुप है या एल्काइन ग्रुप है, ये कैसे पता चलेगा, आइए समझते हैं। कार्बन कितना है 6, तो पहले एल्केन ग्रुप में रखते हैं। एल्केन ग्रुप का सामान्य सूत्र मैंने आपको बताया था, सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2, ठीक है। अब इसी पर रखते हैं C6S और N के स्थान पर 6 रखते हैं, तो 6 दूनी 12 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, तो C6 और 14 ये किस ग्रुप का हो गया, ये किस ग्रुप का हो गया, एल्केन ग्रुप का हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया, एल्केन ग्रुप। ये जो सूत्र है ये एल्केन ग्रुप का हो गया, ये तो पता चल गया, ठीक है, एल्केन ग्रुप। तो बताओ हेक्साइन गलत हो जाएगा, हेप्टाइन गलत हो जाएगा। देखो अब देखो हेक्सेन और हेक्सीन भी गलत हो जाएगा। हेक्सीन का मतलब क्या हो जाएगा, ये इन ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है, एल्कीन ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हो गए, तो एक ही ऑप्शन आपका सही है हेक्सेन। कौन सा ऑप्शन सही है, हेक्सेन। और 6 कार्बन को हमने क्या बताया था, पहले देखो 5 कार्बन को पेंटेन और 6 कार्बन को हेक्सेन और 7 कार्बन को हेप्टेन और उसके बाद ऑक्टेन, 8 कार्बन को ऑक्टेन और 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक, ठीक है, ये बोलते हैं। समझ में आया, ये चीज ध्यान में रखोगे तभी आप लोग इन सारे सूत्रों को लगा सकते हो। और कार्बनिक यौगिक से इतने सवाल बनते हैं, इतने सवाल बनते हैं, इतने सवाल बनते हैं कि आप छोड़ दोगे। अगर कार्बनिक यौगिक छोड़ दिए तो आपका लगभग आप जान जाओ 7 से 8 क्वेश्चन, और 7 से 8 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 8 चौक 32 और 32 नंबर का मतलब 32,000 बच्चों से पीछे, 32,000 बच्चों से बहुत पीछे, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसे बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आता है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझो। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन का क्रियात्मक समूह है, नॉन ऑन ग्रुप, ठीक है, प्रोपेनोन ऑन ग्रुप कौन सा है बताओ। देखो पहला नंबर एल्डिहाइड में क्या लगेगा, अम्ल लगेगा, ठीक है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होगा COOH। ये क्या होता है, ये अम्ल हो जाता है जिसमें अम्ल लगेगा, ठीक है, जैसे एथेनोइक अम्ल, जैसे प्रोपेनोइक अम्ल, ये सब क्या होंगे, क्या किस में आएंगे, एल्डिहाइड ग्रुप में, ठीक है।
अब मतलब सॉरी गाइज, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आएंगे जैसे एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ये सब क्या आएंगे आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या आता है, जैसे अल, प्रोपेनल, ठीक है, अल जुड़ जाएगा, ठीक है, अल का मतलब इस प्रकार अल जुड़ेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अल जुड़ जाएगा उसमें, मतलब प्रोपेनल, ब्यूटेनल और पेंटेनल, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, अल जुड़ जाएगा। और इसमें क्या हो जाए, एल्कोहल, एल्कोहल में हॉल जुड़ जाएगा, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, जैसे प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल मतलब ऐसे जुड़ेगा, देखो प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ऑल जुड़ जाएगा, ठीक है, उसमें ऑल जुड़ जाएगा और एल्डिहाइड में क्या जुड़ जाएगा, अल जुड़ जाएगा और इसमें ऑल जुड़ जाएगा, ठीक है, ऑल जुड़ जाएगा, ठीक। और कीटोन, कीटोन में ऑन जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा, ऑन, कीटोन में क्या जुड़ेगा, ऑन जुड़ेगा। तो ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपेओन, ठीक है, प्रोपेओन, इसका क्रियात्मक समूह हो जाएगा। प्रोपेओन का कौन सा क्रियात्मक समूह, कीटोन, कीटोन का क्रियात्मक समूह प्रोपेनोन, ठीक है, कीटोन में कौन सा आएगा, प्रोपेनोन आएगा, ठीक है, इस प्रकार समझो। चलो अब ये आ गया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, क्रियात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होते हैं, बताओ किसमें मौजूद होते हैं CHO। तो देखो ऑन ग्रुप में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, कीटोन। एल्कोहल में C नहीं होता, OH जुड़ जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड में CHO जुड़ जाता है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH जुड़ जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पर, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है ये क्या होगा, CHO ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का है, CHO ग्रुप का इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला, यहाँ पर टार्टेटिक एसिड का किसका एक घटक है, बताओ, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, बताओ, जो टार्टेरिक एसिड है वो किसका एक क्या है, घटक है। तो किसका घटक है टार्टेरिक एसिड, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर का क्या है, टार्टेरिक एसिड एक घटक है, ठीक है, समझ आया, डी इज राइट आंसर। चलो अगला, अब यहां पर आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को भी कहा जाता है, बताओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और या पोटेशियम लवण को कहा जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब उसमें अगर सोडियम का लवण और या पोटेशियम का लवण, दो ही लवण हो सकते हैं, या सोडियम का लवण हो सकता है या पोटेशियम का लवण, साबुन कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा उसे, साबुनीकरण, आपने सुना है ना, या कि तो हम सोडियम के साथ NaOH के साथ अपक्रिया कराते हैं या KOH के साथ अपक्रिया कराते हैं, यही दो चीज़ से अपक्रिया कराते हैं, तब हमारा साबुन प्राप्त होता है। ए इज राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया। अब यहीं तक ये PDF खत्म हो गया, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है, ठीक है, PDF को डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाओगे तो आपको PDF मिल जाएगा। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर टेस्ट भी आपको फ्री में मिलता है, लेकिन कुछ टेस्ट फ्री में मिलता है और कुछ टेस्ट हमारे अगर कोर्सेस को खरीदते हो तो उसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलेगा। और टेस्ट देने से क्या फ़ायदा होता है जानते हो, आपका कॉन्फिडेंस और प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाता है, और जिस चीज़ का ज़्यादा प्रैक्टिस होता है ना वो चीज़ आसानी से निकल जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोग 199 रुपये क्या है यार, 2 महीने अगर मान लो चाट ना खाओ, मतलब समोसा टिकिया ना खाओ, तो आप लोग ना ये कोर्सेज खरीद सकते हो। अगर बाज़ार जाते हो, बाज़ार में लगभग 300-400 रुपये या 100 रुपये तो एक दिन का खर्चा कर देते हो, 50 रुपये मान लो एक दिन का, अगर 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए तो आपका 150 रुपये हो गया।
तो ये 3 दिन मत जाओ, 3 दिन अपने जुबान या अपने मन को शांत करो कि मुझे कोर्सेस खरीदना है, तो आप लोग कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। और मैंने आपको बताया है कि 25 वीडियो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 25 वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस अगर 25 वीडियो को देखना है तो मात्र 199 रुपये में। और मैं आपको बताऊं, इसमें चैप्टर वाइज मैंने पूरा थ्योरी भी पढ़ाया हूँ और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराया हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, ठीक है।